हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड की है। ठीक है, मुझे कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पहले मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी एक दिन बाद या 2 दिन बाद मैंने अपलोड की हुई हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने तकरीबन 2 वीक के बाद अपलोड की है। ठीक है, तो उसकी कोई रीज़न थी, मुझे कुछ काम था। ठीक है, लेकिन ये वीडियो जो है मैंने 1-2 वीक पहले बनाई हुई थी, बस एडिट करने वाली पड़ी हुई थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी जो है मेहनत की हुई है। इस वीडियो में जो है हम लिक्विड लोगो एनिमेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में या किसी और भी वीडियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्विकली रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र नेम है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लोगो इंपोर्ट करता हूँ जो मैं यूज़ करूँगा। तो ये मैंने लिक्विड लोगो बनाया हुआ है तो ये यूज़ करूँगा। आप इसकी जगह टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये PNG लोगो मैंने बनाया हुआ था इस ट्यूटोरियल के लिए, तो मैं ये यूज़ करूँगा। तो न्यू कंपोजिशन लेते हैं, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ लिक्विड लोगो एनिमेशन। ठीक है, तो आपने 30 फ्रेम्स पे और 90/20/1080 रेजोल्यूशन और 10 सेकेंड पे आपने ओके कर देना है। तो इसमें अब हम एक न्यू सॉलिड लेयर लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ लिक्विड लाइंस। तो कलर आपने जो है यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेना, फुल ब्लैक। तो अब हम ओके कर देते हैं। इसके बाद जो है हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने जिस तरह ये मैं लाइन ड्रा करूँगा आपने बिल्कुल इसी तरह से लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आपकी ये एनिमेशन बिल्कुल मेरे जैसी नहीं बनेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह मैं ये लाइंस ड्रा करूँगा आपने भी इसी तरह लाइंस ड्रा करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये जो सेंटर पॉइंट आपको एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है तो आपने लास्ट पॉइंट को इसके ऊपर ला के रखना है। यहाँ से थोड़ा सा और इसको आप ये टाइटल एक्शन जो है इसको ऑन कर लें, तो यहाँ पे आपको सेंटर में प्लस का निशान नज़र आएगा। तो लास्ट पॉइंट जो है आपने उसके ऊपर रखना है और बाकी लाइंस को आप जैसे मर्ज़ी अरेंज कर लें, बस वो पॉइंट जो है सेंटर में आना चाहिए जहाँ पे हमारी एनिमेशन आकर ख़त्म होगी। तो अब इसे ऑफ़ कर देते हैं। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आपने ख्याल रखना है क्योंकि मेन जो है हमारा यही है मकसद। तो यहाँ पे अब हम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में सर्च करेंगे CC पार्टिकल सिस्टम 2। ये पेड प्लगइन नहीं है, ये आपको किसी भी आफ्टर इफेक्ट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम बर्थ रेट इसका कर लेते हैं 50। इसके बाद इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं 0.6। तो इसके बाद हम फिज़िक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे वॉर्टेक्स और वेलोसिटी इसकी हम कर लेते हैं 0 और ग्रेविटी भी इसकी कर लेते हैं हम 0। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे M प्रेस करेंगे लिक्विड लाइंस पे। तो यहाँ पे हम मास्क पाथ को क्लिक करके Ctrl+C प्रेस करेंगे। अब हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे CC पार्टिकल सिस्टम पे और इसके बाद प्रोड्यूसर पे। यहाँ पे आपने पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो है आपकी एनिमेशन स्टार्टिंग पॉइंट पे होनी चाहिए। यहाँ पे आपने Ctrl+V प्रेस करना है। तो जो आपने Ctrl+C के साथ कॉपी किया था मास्क, वो इसके ऊपर आपने पोजीशन के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से जो है आपकी एनिमेशन बनेगी। अब आपने इन सब को सिलेक्ट करके की फ्रेम असिस्टेंट और ईजीज़ कर लेना है। आप डायरेक्ट F9 से भी कर सकते हैं। ग्राफ एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसको पीछे की तरफ मूव करना है। आपने इसकी वैल्यू तकरीबन 17.50% रख लेनी है। तो इस तरह से जो है क्विकली एनिमेशन आपकी बनेगी। इसके बाद हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम पार्टिकल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है फेडेड स्फीयर, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं डेप्थ
0.0 और साइज़ 100%। इसके बाद ओपेसिटी मैप कांस्टेंट, मैक्स ओपेसिटी 100%। इसके बाद कलर आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपके लोगो में कलर है। मेरा कलर लोगो जो है ब्लू कलर का है, इसलिए मैं स्काई ब्लू सिलेक्ट करूँगा। दोनों में यही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं ग्राफ एडिटर को ऑफ़ कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से जो है पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो इसके बाद जो है मैं दोबारा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूँगा सिंपल चॉकर। इसको जो है आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है सॉलिड लेयर के ऊपर। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू 40 रख लेनी है, 40 पॉइंट या समथिंग अबाउट, लेकिन मैं 40 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे बर्थ रेट आपने जो है इसका कर लेना है 55 या 54, जितना आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं 0.5। तो ये इस तरह की लिक्विड लाइन बनेगी। तो अब हम इसको जो है क्लोज कर लेते हैं। अब आपने 2 सेकंड और 2 फ्रेम्स के ऊपर बर्थ रेट का की फ्रेम ऐड करना है। इसके बाद आपने जो है 2 सेकंड और 8 फ्रेम्स तक मूव करना है। तो यहाँ पे आपने बर्थ रेट की वैल्यू 0 कर देनी है ताकि यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे लाइन ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद जो है हम U प्रेस करेंगे और इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको जो है थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी नाइस जो है लाइन बनी है। तो इसके बाद जो है हम इसे प्ले करके देखते हैं। नाइस बनी है। इसे क्लोज कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे जो है अब हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे डुप्लीकेट के लिए। तो यहाँ से हम 6 फ्रेम्स तक या 7 फ्रेम्स तक क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे 6 फ्रेम्स तक। तो इसका अब आपने कलर चेंज कर लेना है। जो आपके लोगो का कलर हो आप वही सिलेक्ट करें। मेरे लोगो का कलर जो है ब्लू रेड है, इसलिए मैं ये 2 कलर ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे भी रेड। तो अब आप देखेंगे कि 2 कलर्स की लाइन जो है मूव करेगी। अमेजिंग। तो अब जो है हम नीचे आएंगे और इसकी जो है चॉक स्मेट तकरीबन आपने 70% रख लेनी है, 70 या 72। तो आप देख सकते हैं कि इसकी टेल बन गई है लास्ट पे। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा कंट्रोल D प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हम फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेंगे इसे। तो ये इस तरह की मिरर लाइंस बन जाएंगे। तो लेकिन हमें इस तरह की नहीं चाहिए, हमें जो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों चाहिए। तो दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको फ्लिप वर्टिकल कर लेंगे। तो ये अब जो है काफ़ी बेहतर है। अब हम लास्ट वाली लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 75 कर लेंगे या 74, जितनी आपको सही लगे। मैं 74 रख रहा हूँ। वेलोसिटी आपने जो है इसकी 0.2 कर लेनी है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी -42। ये यहाँ पे 3 सेकंड तक मूव करेंगे और यहाँ पे हम N प्रेस करेंगे ताकि इतनी एनिमेशन प्ले हो। प्ले करते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी नाइस एनिमेशन हमारी बनी है। तो इसको दोबारा वापस इंक्रीज़ कर लें। अब आपने 2 सेकंड और 2 फ्रेम्स के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे जो है आपने देख लेना है कोई लाइंस, कोई भी लेयर सेलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे अब आपने सर्कल ड्रा करना है। इसको आपने नन कर लेना फिल को। स्ट्रोक को आपने सॉलिड कलर सेलेक्ट कर लेना है और स्ट्रोक का कलर आपने जो लाइंस का कलर रखा हुआ है लिक्विड लाइंस का, वही आपने सेलेक्ट करना है।
मैं पहले रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टॉक की वैल्यू आपने 50 रख लेनी है। तो अब आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और इस तरह से जो है एक सर्कल ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको अलाइन सेंटर कर लेंगे। तो इसका जो एंकर पॉइंट है इसको आपने पेन बिहाइंड टूल से सेंटर में कर लेना है। तो यहाँ पे अब क्लिक करेंगे एलिप्स 1 के ऊपर, यहाँ पे स्टॉक 1 के ऊपर। तो यहाँ पे जो है यह स्टॉक विड्थ, इसको हमने एनिमेट करना है ताकि ब्लास्ट वाली एनिमेशन बने। तो यहाँ पे हम पहले नीचे जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एलिप्स 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम स्केल का की फ्रेम ऐड करेंगे 2 सेकंड और 2 फ्रेम्स के ऊपर। यहाँ पे इसकी स्केल वैल्यू 0 रखेंगे। तो 15 फ्रेम्स तक आगे मूव करेंगे। यहाँ पे 14 कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी स्केल वैल्यू 100 कर लेंगे। तो अब हम जो है वापस, ये काफ़ी नाइस लग रही है। तो ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे 2 सेकंड और 2 फ्रेम्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम स्टॉक की विड्थ कर लेते हैं 50 और यहाँ पे इसका की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। नीचे से देख लेते हैं, इस पॉइंट पे आपने जो है विड्थ का की फ्रेम ऐड करना है। तो यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक विड्थ जो है 0 कर देंगे। आई थिंक हमने मिस्टेक कर दी है, तो मैं जूम करके देखता हूँ। इन की फ्रेम्स, आई थिंक हमने दोनों की फ्रेम्स एक ही जगह पर फिट कर दिए। इसे फिट करते हैं। तो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम जो है यू प्रेस करेंगे एक्टिव की फ्रेम्स के लिए। ऊपर वाले दोनों की फ्रेम्स को आपने सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा आगे कर लेना है। यहाँ पे जहाँ पे वो ख़त्म हो, यहाँ से ये स्टार्ट हो। पीछे ले आता थोड़ा सा, यहाँ पे ठीक है। तो लास्ट की फ्रेम्स को आपने जो है यहाँ पे 2 सेकंड और 20 फ्रेम्स तक मूव कर लेना, 22। तो अब आप देख सकेंगे कि ये काफ़ी अच्छी बनी है। अब आपने इन चारों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट और इजीज कर लेना है। तो अब आपने जो है इन तीनों को सिलेक्ट करना है और आल्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है। ये ठीक है। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे 2 सेकंड और 14 फ्रेम्स तक आके आपने जो है इफ़ेक्ट ऐड करना है, रफ ऑन एड्स। तो ये इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम बॉर्डर की वैल्यू कर लेते हैं 30 और एजेस शार्पन कर लेते हैं शार्पनेस 10। तो आप देखेंगे कि ये जैसे स्मोक की एनिमेशन बनी है। यहाँ पे इसे वापस फिट कर लेते हैं। तो अब हम जो है देखते हैं प्ले करके। वाव। तो अब हम जो है कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट के लिए। ये डुप्लीकेट हो गई, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं बस्ट। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, मैं जल्दी में टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हम इसका कलर अब सेकंड का जो है स्काई ब्लू रख लेते हैं, क्योंकि पहले हमने रेड सेलेक्ट किया हुआ। तो इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं 3। नहीं, ये मेरे ख्याल से नहीं सही लगा।
तो अब हम जो है इसको नीचे लेके चलते हैं और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। ये काफ़ी इनमें डिफरेंस है। यहाँ से जूम करते हैं इसे और इसको 1 फ्रेम्स या 2 फ्रेम्स तक ले आते हैं। यहाँ पे 2 फ्रेम्स तक ले आते हैं। 2 या 1 फ्रेम्स, जो इतना आपने डिफरेंस रखना है। ये आप ये ठीक है, दोनों एक साथ ही जो है ख़त्म हो रही हैं। तो अब जो है हम यू प्रेस करेंगे एक्टिव की फ्रेम्स के लिए। तो इसको आपने जो है थोड़ा सा आगे कर लेना है फर्स्ट वाले का, ताकि एक साथ ही एनिमेशन आउट हो। ये ठीक है, इसे भी क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट में जाते हैं। अब हम अपना लोगो ऐड करेंगे। एनिमेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मेरा काम था जस्ट आपको एग्जांपल देना। अब आप जो है इसको बेहतर कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। तो इसको हम प्री कंपोज कर लेते हैं। नाम मैं इसका रख लेता हूँ लोगो। मोबाइल एट्रीब्यूट्स के ऊपर आपने ओके करना है। अब हम एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए। तो स्केल आपने इसका सर्कल के हिसाब से रख लेना है। सर्कल से थोड़ा बड़ा रख लें, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, वो सही नहीं लगेगा। तो अब हम जो है इफ़ेक्ट ऐड करेंगे यहाँ से, जूम वॉबलिंग। ये लास्ट पे इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपने 2 सेकंड और 10 फ्रेम्स के ऊपर ऐड करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एनिमेशन हमारी बनी है ये वाली। तो अब हम यू प्रेस कर लेते हैं और इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे। ग्राफ एडिटर में जाएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को आपने सिलेक्ट करना है और इसको पकड़कर आगे ले जाना है 4 सेकंड तक या उससे आगे, जितना आप एनिमेशंस को यूज़ करना चाहें। और इसको आपने आगे की तरफ ले आना ताकि हमारी एनिमेशन लोगों की थोड़ी स्लो हो। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं।